हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल मनोज कॉम्प्लेक्स स्टडी। आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोज कॉम्प्लेक्स स्टडी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जो पढ़ा था, तो उसमें हमने कंसोनेंट के बारे में पढ़ा, कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का जो दूसरा पार्ट है वॉवल साउंड्स के बारे में हम आज इसमें कवर करेंगे। तो वॉवल साउंड्स के बारे में हमने इससे पहले भी बताया है कि ये टोटल अल्फ़ाबेट, इसमें वॉवल साउंड के जो अल्फ़ाबेट यानी सिंबल्स होते हैं वो 20 हैं। इसको फिर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इसका मोनोफ्थोंग्स, जिसमें 12 साउंड्स सिंबल्स आते हैं, यानी 12 सिंबल इसके आते हैं। और फिर उसके बाद क्या है, सेकंड पार्ट इसका है डिप्थोंग्स, जिसमें कितने आते हैं, 8 साउंड अल्फ़ाबेट आते हैं। इसमें मोनोफ्थोंग्स के बारे में थोड़ा सा हमने बताया था। मोनोफ्थोंग्स का मतलब है कि ये सिंगल साउंड देता है, हमेशा कैसा साउंड देगा, ये सिंगल साउंड, ठीक है। और जहाँ डिप्थोंग्स के बारे में बात करें तो ये डुअल साउंड देगा, डुअल साउंड, डुअल मीन्स डबल साउंड। तो आइए इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, मोनोफ्थोंग्स। तो ये देखते हैं, जो क्लासिफिकेशन हुआ है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का, जो आईपीए है, उसके क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जिसमें एक कैटेगरी जो है वो वॉवल साउंड है और दूसरा जो है कंसोनेंट साउंड है। तो वॉवल साउंड की बात करें तो वॉवल साउंड को हमने अभी पहले पढ़ा कि उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जिसमें से एक मोनोथोंग्स था और दूसरा डिप्थोंग्स था। तो मोनोथोंग्स के बारे में आइए देखते हैं हम, क्या मोनोथोंग्स। तो मोनोथोंग्स जो साउंड है, जो आईपीए के अकॉर्डिंग है, ये वॉवल का ही एक पार्ट है। इसमें मोनोथोंग्स जो है, इसको 12 अल्फ़ाबेट इसमें रखे गए हैं। बाकी इसके बाद अभी हम कवर करेंगे डिप्थोंग्स, जिसमें 8 अल्फ़ाबेट को कवर किया गया है, 8 अल्फ़ाबेट उसमें है। तो मोनोथोंग्स अगर बात करें तो मोनोफ्थोंग्स का मतलब हमने बताया था, मोनोफ्थोंग्स का मतलब क्या होता है, ए सिंगल साउंड, क्या, सिंगल साउंड, ठीक है। इसमें एक ही टाइप की साउंड आएगी, ध्वनि आएगी, आवाज आएगी। तो देखते हैं ये चीजें हैं इसमें वॉवल साउंड के। ये जो मोनोफ्थोंग साउंड है 12 जो है हमारे पास, अ और आ, यानी 4 प्रकार के तो आ की कैटेगरी के हो गए हैं। 3 छोटा आ के रूप में है और एक बड़ा आ के रूप में। फिर इसके बाद जो है ई और ई, दो ये चीजें हैं। अब इनके सिंबल उ और उ, ए आ, ऐसी चीज। यहाँ बाकी आपने देखा होगा, जो हिंदी अल्फाबेट हम पढ़ते हैं, जो वर्णमाला में जितने भी वर्डों को पढ़ते हैं, उसमें से जो हमारे स्वर होते हैं, जो उसमें वॉवल होते हैं, उनको छोड़ करके उनमें से कुछ यहाँ मिलते जुलते हैं, कुछ इसमें नहीं मिलेंगे। तो यहाँ बात करेंगे अगर, तो ये देखिए अ का जो है छोटा आ, ये सिंबल इसका ए की तरह से, कंप्लीट ए नहीं है, ए की तरह से, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और अ है, छोटा आ ही है ये इसका सिंबल इस तरह से, जो 6 की तरह से थोड़ा देखेंगे तो। फिर अ, उसके बाद जो है 3 है, मतलब 3 लिखा हुआ, उसके बाद विसर्ग सा लगा हुआ है। ऐसे ही फिर आ, बड़ा आ है, इसमें स्मॉल ए और ये विसर्ग लगा हुआ है। और बात करेंगे छोटी ई की, तो छोटी ई हम जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें से जो कैपिटल आई है उसकी तरह से इसको हम लिखते हैं। और बड़ी ई स्मॉल आई के बाद विसर्ग लगा करके। उ देखेंगे तो ये यू है, बड़ा उ, उसी के बाद विसर्ग लगा देंगे, वो बड़ा हो जाता है। ए की बात करेंगे तो ई से है। अय अगर देखेंगे तो अय में यहां देखें, जो अ है और ई, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, अ और ई का कॉम्बिनेशन है अय। और अ ये उल्टा ए, स्मॉल ए की तरह से दिख रहा है। और अ, ये विसर्ग जो लगा हुआ है, ये लंबा खिंचाव के लिए है। ये हमने कुछ वर्ड भी दे दिए इनके एग्जाम्पल के लिए, देखते हैं ये कैसे क्या है। जैसे देखिए सिंबल, ये जो अ है, ये अ सिंबल जो है थोड़े से खिंचाव के लिए अ, ऐसा। जैसे देखिए वर्ड हमने लिख दिया कम, यहाँ पे इसका कम है। हम जब भी बोलेंगे इसको कम, हिंदी में अगर लिखें इसका उच्चारण तो ऐसे होगा कम। तो क और म के बीच में थोड़ा सा खिंचाव आ रहा है, कम, ऐसा अ।
तो थोड़ा सा खिंचाव, मतलब इसको कहने में, यहाँ जो आ को कहने में ज़्यादा हम समय नहीं ले रहे हैं, कम समय में, शॉर्टेड टाइम में ही हम इसको कंप्लीट कर देना है। ऐसे ही कट कट कट, ऐसा तो ऐसे जहां पर ऐसे वर्ड हमें मिले जिनको बोलने में अगर आ की ध्वनि आ रही है और वो भी आ की ध्वनि बहुत कम समय के लिए हो, ऐसा, तो उसके लिए हम सिंबल इसका यूज करते हैं। ठीक है, और कम तो ये हमने लिख दिया है बेशक, लेकिन आईपीए के अकॉर्डिंग ये कम सही नहीं है। हम अभी केवल यहाँ बता रहे हैं कि इनका उच्चारण हम कैसे करेंगे, किस उच्चारण में किस तरह का सिंबल यूज होगा, ये बताना है हमें, कौन सा प्रतीक लगेगा। बाकी जब इसके बाद हम डिप्थोंग्स भी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम कंसोनेंट भी पढ़ लेंगे, तब सबके मतलब जितनी चीज़ें सबको मिला करके तब जाके हम वर्ड का फॉर्मेशन करेंगे, शब्दों का निर्माण करेंगे, तब हम वहाँ आपको बताएंगे कि कैसे इसको लिखा जाता है। अब बात आती है दूसरे अ की। यहाँ जो 6 की तरह, 6 की तरह से हल्का सा बना हुआ है, यहाँ देखिए वर्ड यहाँ पे, ये इसका खिंचाव इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, मतलब इसको थोड़ा, जैसे इसमें कम। अब देखिए इसे पढ़ेंगे, अलार्म, अलार्म, ए अलार्म, अब यहाँ पे कम, अलार्म। अब उसमें कम में जो आ रहा है और अलार्म में जो आ रहा है, उसमें से डिफरेंस लग रहा है टाइम का, हम इसको कुछ देरी तक कह रहे हैं, अलार्म, वो कम, ऐसी चीजें। यहां पे देखेंगे ब्रदर, यहाँ ओ जो है ये अ की मात्रा में आ रहा है, ब्रदर, ब्र, तो इसमें से समय लग रहा है, जैसे कट, ब्र, आ कुछ लंबा खिंचाव हो रहा है, कट, ब्र, तो आ कुछ खिंचाव बन रहा है, उसमें मतलब समय ज्यादा लग रहा है इसमें। तो जब आ के ध्वनि में इससे एक तुलना में कुछ ज्यादा समय लगे, अब इसके लिए भी रूल बताया जाएगा कब के लिए क्या होगा, तो इस सिंबल का यूज हम करेंगे प्रोनाउंसिएशन के लिए, उसके उच्चारण के लिए। आते हैं फिर तीसरा प्रकार का जो छोटा आ हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 बना के और विसर्ग पीछे लगाया गया है, ऐसी ये चीजें हैं। अब जैसे देखें यहाँ पे फ्लर्ट, क्या पढ़ेंगे, फ्लर्ट, अर्ट। अब यहाँ देखें कम, अलार्म, फ्लर्ट, समय बढ़ता जा रहा है, खिंचाव ज्यादा बढ़ रहा है, कम, अलार्म, फ्लर्ट, फ्लर्ट, अर्ट, लंबा खिंचाव हो रहा है। तो ऐसे जहां पे कुछ और भी हम अपने सिलेबल को बढ़ाएंगे, अपने खिंचाव को बढ़ाएंगे, जो समय रहेगा, इंटरवल रहेगा बोलने का, एक अल्फाबेट से दूसरे अल्फाबेट को बोलने में जो आ की मात्रा का खिंचाव जब ज्यादा रहेगा, तो इस सिंबल का यूज करेंगे हम। और वहीं आते हैं बड़ा आ के संबंध में देखेंगे, तो यहाँ पे बड़ा आ में, तो जैसे यहाँ आ, जैसे फादर, फादर, इसमें खिंचाव ज्यादा, सबसे ज्यादा हो रहा है, फादर, ठीक है ना। तो ऐसे ही जहां पे सबसे ज्यादा आ की मात्रा में खिंचाव है, उसमें ज्यादा समय लगे, तो उसके लिए ये सिंबल यूज हम कर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे जैसे ई की, छोटी आई है, यहाँ छोटी और बड़ी, 2 कैटेगरी के ई है यहाँ पे, छोटी बड़ी। छोटी ई के लिए जैसे टिल, फिल, किल, अब इसमें ई, टी, ट और ला के बीच में टिल, ई, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब इसमें भी वही चीज है, जो जैसे यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया, अब यहाँ ई के बीच में करेंगे। अगर कम समय लग रहा है तो आई, और ये आई इस तरह से सिंबल रहेगा, ये तो हमने बताया ना, यहाँ जो वर्ड लिखा है ये तो हमने अपने इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखा है, ये आईपीएस को सही नहीं मानेगा, ये नहीं सही है। इसको जब लिखना रहेगा, जब हम सब चीज सीख लेंगे तो हम बताएंगे किस तरह से इसको लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि हमें यहाँ पे बस इसका उच्चारण समझना है, प्रोनाउंसिएशन समझना है कि कैसी आवाज आएगी, तो उसमें से कौन सा प्रतीक, कौन सा सिंबल हम यूज करेंगे, ये बस सीखना है। अब इसमें फिल, इसके बाद जो है बड़ी की मात्रा की आवाज, बड़ी जब आएगी ऐसी, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे बड़ी आई, बीट, फीड, ईड, मतलब लंबा खिंचाव सा बन रहा है। जब लंबा खिंचाव बनेगा तो वहां पे ये वाला सिंबल हम यूज करेंगे, यानी छोटी आई के बाद विसर्ग लगा देंगे। भाई इसकी अपेक्षा देखिए टिल, टिल या बीट, ऐसा, ठीक है, फीड, सीट, ऐसी चीजें, मतलब लंबा खिंचाव बड़ी की मात्रा में आ जाएगी, तो ये सिंबल यूज करेंगे। आइए फिर देखते हैं इधर जो है, यहाँ पे ऊ की बात करें तो ऊ के लिए जब खाली
यहाँ छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों प्रकार के हैं। यहाँ के लिए बात करेंगे तो ये यू का सिंबल यूज करेंगे जब कम, इन्हीं की तरह से इसकी भी तुलना करेंगे। जब कम खिंचाव रहेगा, इनमें कम समय लगेगा बोलने में, जैसे शुड, पुट, वुड, ऐसी चीजें, ठीक ना। अब शुड, स और ड के बीच में उ, शुड, सु, उ, थोड़ा सा समय लेगा। अब यहाँ पे बड़े की बात करें अगर यहाँ पे तो देखेंगे क्या है, ये यू ही लिख करके बस विसर्ग लगा देना तो वो बड़ा यू ओ का काम करेगा। और जब अगर हम लोग थोड़ा सा अगर जान रहे हैं, जो हम अपने 26 अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पढ़े हुए हैं, वहां बड़ा ओ के लिए हम क्या लगाते थे, डबल ओ लगाते थे, जैसा कि यहाँ पे है। लेकिन ये आईपीए कहता है ये नहीं, ये गलत, बिल्कुल ये सही है, ठीक है ना। जब बड़ा ओ की मात्रा आएगी तो उसी यू के बाद हम विसर्ग लगाते हैं, जैसे बून, रूम, टूल, ऐसी चीज, ठीक है ना। अब इसमें देखिए शुड, बून, पुट, रूम, अंतर काफी लग रहा है। तो ऐसी चीजें जब यहाँ बड़ा ओ की आवाज मतलब लंबा खिंचाव मिलेगा तो वहां के लिए हम डबल ओ की जगह क्या लगाएंगे, यू के बाद विसर्ग लगा देंगे। इसके बाद ए में हम ये पढ़े भी हैं, उसमें भी ई से, तो ये सिंबल तो सेम इसका वही मिल रहा है, ठीक है ना, सिंबल सेम वही मिल रहा है। ई यहाँ भी है, ई से इसको हम व्यक्त कर लेते हैं, ठीक है ना। गेट, सेट, टेन, इसमें ये ए की मात्रा आ गई, गेट, एट, एट, सेट, एट, टेन, एन, ए, मतलब ए की मात्रा का अगर हमें यहाँ पे ऐसा उच्चारण मिल रहा, आवाज आ रही है, तो ए से ही हम इसको बनाएंगे। बाकी बात आती है ए में, यहाँ देखिए ए में ए का जो सिंबल है और ए का सिंबल ए, इसको कहीं आई पढ़ा जाता है, इस तरह आई। तो यहां पे देखेंगे इसके अकॉर्डिंग हेयर, गेट, हेयर, लंबा खिंचाव आ रहा है तो आई का ही आवाज, मैड, ठीक है ना। यहां देखेंगे सेट, ये मैड, ठीक है। ऐसी चीजें, ऐसे ध्वनियों के लिए। फिर आ नहीं ना तो ओ, थोड़ा सा अपने लिप्स को हम थोड़ा सा कर्व करेंगे, जैसे कॉट, लॉट, गॉट, की मात्रा। तो इसके लिए सिंबल उल्टा ए शब्द लग रहा है, जो इस्माली होता है उसको उल्टा करके देखिए। फिर इसके बाद ये तो है ये लंबा खिंचाव बन रहा है और इसको क्या उल्टा सी बना के विसर्ग लगा देंगे, जैसे टाल, फॉल, ऑल, इसकी अपेक्षा कॉट, टाल, लॉट, फॉल, गॉट, ऑल, मतलब डिफरेंस ये चीज। तो ये प्रोनाउंसिएशन की बात रही इसमें। इसी तरह से हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे और इसका सिंबल मतलब प्रोनाउंसिएशन का मतलब हिंदी वर्णमाला के ये अगर अक्षरों का ऐसी आवाजें इनकी आती हैं, इनकी ध्वनियां आती हैं, तो इनके लिए इन सिंबल्स का यूज करते हैं। और इन सिंबल्स की बात अगर हम करें तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा हमेशा कि आईपीए के अकॉर्डिंग जितने भी इसके अल्फाबेट हैं, मतलब जितने भी अक्षर हैं, जितने भी इसके वर्ड रहेंगे यानी शब्द रहेंगे, वो हमेशा दो स्लाइड लाइंस के बीच में लिखेंगे, दो टेल साइड लाइन होगी उसी के बीच में लिखेंगे। ये इसका सिस्टम अपना है। तो ये हमारे हैं मोनोफ्थोंग साउंड, जो वॉवल साउंड के एक टाइप है जिसमें कितने अल्फाबेट आते हैं, कितने सिंबल आते हैं अल्फाबेट। ये सिंबॉलिक अल्फाबेट है, नॉट हम ये कहेंगे कि ये जो हमारे 26 अल्फाबेट है, ऐसा नहीं। वो 26 अल्फाबेट तो अभी हमें इसके बाद पढ़ना है, अभी तो ये हम साउंड को पढ़ रहे हैं, साउंड क्या कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे। तो ये साउंड के अल्फाबेट है। तो ये 12 मोनोफ्थोंग्स हैं। इसके बाद आइए देखते हैं जो इसके 8 अभी जो है डिप्थोंग्स के बारे में जो बताया था। डिप्थोंग्स का मतलब है डुअल साउंड, यानी डबल आवाज जिसमें निकलेगी। तो आइए देखते हैं। तो ये है वोवेल साउंड का सेकंड पार्ट, सेकंड क्लासिफिकेशन जिसका हुआ था। डिप्थोंग्स जो 8 टाइप्स के साउंड इसमें आएंगे, 8 टाइप के अल्फाबेट आएंगे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के, ठीक है। इससे पहले हमने अभी इससे पहले जस्ट पहले देखा क्या, मोनोफ्थोंग्स। हमने बताया मोनोफ्थोंग्स में क्या होता है, सिंगल साउंड आती थी। और हमने बताया कि जो दूसरा इसका
वोवेल साउंड का ये जो दूसरा पार्ट है, इसमें किसकी साउंड आएगी? डुअल साउंड आएगी। डुअल साउंड, डुअल साउंड मतलब डबल। इसमें दो टाइप के साउंड आएंगे, ठीक है, डुअल साउंड्स। अब जैसे यहाँ बात करें, ये है 8 है डिप्थोंग्स, 8 टाइप्स के अल्फाबेट हैं। इन अल्फाबेट में देखते हैं जो ये अल्फाबेट है 8 टाइप्स के, जिनका ध्वनियां, जिनके साउंड्स इस तरह से आएंगे। आई, औ, ए, आओ, एव, ईव, ऊ, आई, ऐसी चीज। अब इसमें देखेंगे दो टाइप्स क्या आ रहे हैं, दो प्रकार की ध्वनि आ रही है। जैसे हमने आई बोला, आई, आ, ई, ठीक है, दो टाइप के हो गए, आ भी आ रही है और ई भी आ रही है। ऐसे इसमें है औ, आ है और ऊ है, औ, दो टाइप्स के। उसमें क्या होता था, सिंगल एकदम साउंड आते थे, इसलिए उसको मोनोफ्थोंग्स कहा गया। और इसमें डबल साउंड आ रहे हैं, यानी दो प्रकार की ध्वनि आ रही है एक साथ लगी हुई, दो टाइप्स की ध्वनि आएंगी, ठीक है। और ध्वनि कौन सी? वोवेल साउंड की ध्वनि, मतलब वोवेल साउंड दो टाइप का आएगा इसमें। यही है ए और ई, ए, ऐसे आओ, आ और ऊ, दो टाइप्स के। ये भी ए और अ, ई और अ, ऊ और आ, आई, आ और ई। तो हमेशा जब ऐसे हमें मिलने लगे कि एक साथ दो वोवेल साउंड एक साथ मिलकर आ रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं डिप्थोंग्स। और वो कितने टाइप्स के होते हैं? 8 टाइप्स के। तो यहाँ हमने कुछ वर्ड लिखे हैं जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट, जो वही बार बार हम कह रहे हैं 26 अल्फाबेट से बने हुए ये वर्ड्स हैं। और इनका प्रोनाउंसिएशन जो हम करते हैं आमतौर पे, उसके प्रोनाउंसिएशन में और इसके प्रोनाउंसिएशन में भी देखिएगा डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ हम केवल प्रोनाउंसिएशन के बारे में बता रहे हैं, बाद में ये वर्ड भी चेंज होते रहेंगे इसके अकॉर्डिंग। क्यों वर्ड चेंज होने का मतलब, भाई हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, आईपीए के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो आईपीए का अपना अलग अल्फाबेट है। और वो अल्फाबेट किस चीज का है? साउंड्स का अल्फाबेट है, कोई ऐसा लेटर नहीं है, ठीक है ना। तो ये साउंड को शो करने के लिए, साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये चीजें आई हैं। तो यहाँ बस हम केवल अभी प्रोनाउंसिएशन इसकी बात कर रहे हैं, और वर्ड फॉर्मेशन बाद में हम इसके अगले वीडियो में लेके आएंगे। वहां कुछ एग्जांपल्स के साथ हम प्रैक्टिस करवाएंगे इनका। क्योंकि जैसे जब भी हम पढ़ते हैं, जैसे आ से लेके ज्ञा तक हमने पढ़ लिया, तो उनसे मिला करके शब्दों को बनाना होता है। उसी तरह से जब हम इसके बारे में पूरा देख लेंगे, ये फोनेटिक साउंड का लास्ट स्टेप है। इस स्टेप के बाद हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको लिखना, किसमें? आईपीए के अकॉर्डिंग फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखना बताएंगे, और उसका सही सही प्रोनाउंसिएशन बताएंगे। और ये दिखाएंगे कि जो हम आम तौर पे यहाँ इंग्लिश जो हमने नाम बताया था, कि जो हमारे हिंदुस्तान की इंग्लिश है, उसके प्रोनाउंसिएशन में और इसके प्रोनाउंसिएशन में कितना डिफरेंट आएगा और क्या सही रहेगा, ये चीज हमने बताया ना कि ये एक मानक है आईपीए, जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो आईपीए ने एक ये अल्फाबेट का समूह दिया है, जो अक्षरों का, वर्णों का समूह दिया है, अल्फाबेट जो दिया है, तो ये जो है एक मानक है। जैसे किसी भी अभी मानक का मतलब क्या है कि जैसे किसी भी राशि को, किसी भी प्रकार की वस्तु को अगर उसकी माप तौल करना है, तो एक स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, उसका एक मानकीकृत किया जाता है कि अगर ये चीज इतना है तो इसका मान, इसकी वैल्यू इतनी होगी। जैसे भी लंबाई की बात करें, एक लंबाई की 1 मीटर की अगर लंबाई है, तो 1 मीटर की लंबाई हम एक रॉड, यहाँ पे देखने में हमें एक ऐसे गेस में करते हैं कि इतनी लंबी रॉड हो जाएगी। वो रॉड उतनी ही लंबी क्यों है? उससे छोटी, उससे बड़ी क्यों नहीं है? क्योंकि उसे एक मानक दे दिया गया है, उसका स्टैंडर्ड बन गया है। और ये स्टैंडर्ड जो बनता है ऐसे ही किसी के द्वारा नहीं बन जाता है, उस सब्जेक्ट से, उस डिपार्ट से रिलेटेड जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं, उन सबको एक साथ मिला करके उनके विचारों को देखा जाता है। जब सभी लोग किसी चीज़ पर सहमत जता देते हैं कि हाँ इसके लिए ये चीज़ सही रहेगा, तो वो उसके लिए स्टैंडर्ड बन जाता है। तो 1 मीटर की अगर हम बात करें, तो जैसे परिभाषित किया जाता है 1 मीटर के लिए कि पेरिस के निकट सेवरिस नामक स्थान पर प्लेटिनम इरिडियम धातु की जो छड़ है, उसमें 0 अंश सेल्सियस ताप पर
बने हुए उन दो चिन्हों के बीच की दूरी 1 मीटर मानक ले लिया गया। तो वहां इसका एक स्टैंडर्ड लिया गया है। अब उसी प्लेटिनम इरिडियम धातु के छड़ पर अगर हम सेवरिस स्थान पर जाएंगे और 0 डिग्री टेम्परेचर उसका रख करके और हम वहाँ दो जो चिन्ह बने हुए हैं उनके बीच की अगर दूरी नाप लें तो एग्जैक्टली वही 1 मीटर होगा, पूरे वर्ल्ड के लिए 1 मीटर होगा। इसी तरह से IPA ने, जो इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन है, उसने IPA ही बना, IPA ने IPA बनाया। अभी हमने जस्ट पहले बताया था, एक IPA का मतलब है इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, मतलब उस संघ का नाम है जिसने वो मानक दिया है। और यहाँ पर अगर बात करें जो दूसरा IPA की हम बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, वही अल्फाबेट इन्होंने दिया है जो एक स्टैंडर्ड है जिससे हम तुलना करके, उससे कंपैरिजन करके जो हम ये इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं, जो वर्ड को हम रखते हैं, तो इसको हम परख सकते हैं क्या ये सही है कि गलत है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। तो यहाँ हम केवल इनका प्रोनाउंसिएशन बता रहे हैं और जो हम एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये इसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये गलत है। तो पहले केवल हमें यहाँ देखना है वो गलत सही के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जब एग्जाम्पल के साथ आएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, तो वहाँ बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे सही होगा कैसे गलत होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या है, जैसे ये 8 है हमने बता दिया है, इनके ये सिंबल है और हमने बताया IPA ने अपने जितने भी अल्फाबेट लिए हैं, जो साउंड के अल्फाबेट लिए हैं, विजुअलाइज किया है इस अल्फाबेट को साउंड के लिए, तो इसको हमेशा दो स्लाइड लाइन के बीच में रखते हैं। इटैलिसाइड लाइन है उसी के बीच में हमेशा रखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ हमने अगर हमें पढ़ना होगा जो अब तक हम पढ़ के आए हैं 26 अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, तो ये इसको हम ड्राई, क्राई, आई पढ़ते हैं, यही है, ठीक है ना। तो आई जो इसका ड्राई इसमें लिखा गया है, ड्राई लास्ट में क्या आ रहा है, ड्राई, आई आ रहा है ना, तो वही चीज आई, ड्राई, क्राई, हम एकदम एग्जैक्टली पूरा बल लगा के ड्राई आई ऐसा पढ़ते, ये नहीं होता है, ड्राई आई ऐसी चीजें होती है। तो इसमें वो छोटी ई की मात्रा इसलिए दिखाई गई है, ये छोटी ई बनाई हुई है और यहाँ वाई का कोई जगह वहां नहीं है। हमने अब तक जितने भी इससे पहले अल्फाबेट बताए हैं इसके लिए, वहां आपको कहीं वाई नहीं मिला होगा, तो वाई की कोई जगह ही नहीं है। तो वहां पर जैसे यहाँ पे ध्वनि, इसमें ध्वनि जो आ रही है वो आई के तो आ रही है, लेकिन जो IPA है वो कहता है आई के लिए वाई हम नहीं लगाएंगे, आई के लिए ए आई लाएंगे। यहाँ पे ड्राई, क्राई, आई ऐसी चीजें। यहाँ पे औ अभी देखेंगे, तो औ के लिए जैसे ये हम इसको बोलते हैं नो, हमने बताया ना कि हम ये गलत बोलते हैं, हम इसको सही क्या होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन ये बताता कौन है, IPA बताता है। तो वो कल जब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल में नो, इसे हम एग्जैक्टली अगर हम जो जान रहे हैं उसको ये जाने कि इसे हम नो पढ़ेंगे, तो इसका सही उच्चारण नो नहीं है, OWO ऐसा अगर लास्ट में आ रहा है तो उसको हम औ पढ़ते हैं, उसकी उच्चारण जो होगा, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा औ होगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, नो नहीं कहेंगे, नो, नो, लो ऐसा, गो नहीं, गो, गो ऐसा, ऐसी ध्वनि आएंगी, ये बताता है IPA। और औ की ध्वनि के लिए ये देखिए, जैसे ई उल्टा सा ई दिख रहा है, या हम 6 की तरह मान सकते हैं, और यू, ये दोनों अल्फाबेट, ये दोनों अक्षर मिल करके, और हमने बताया ये क्या है, डिप्थॉन्ग्स है, मतलब डबल साउंड आएगी इसमें हमेशा, ठीक है। तो ये इसका उच्चारण होगा। अगर औ का उच्चारण होगा तो फिलहाल हम लिखेंगे नो, यहाँ लिखेंगे नो, लेकिन उसका उच्चारण क्या होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, औ होगा। और जब वो IPA लिखना चाहेगा नो को, तो देखिए क्या लिखेगा, यही हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। नो को IPA जब लिखना चाहेगा तो वो NO नहीं लिखेगा, यन और ये जो सिंबल इसका है ये लिखेगा, ये ऐसे, ठीक है। ये हो गया शुद्ध, जो अर्थ वही है, नहीं इसका मतलब नहीं होगा, लेकिन वो नो ये कोई वर्ड नहीं है, वर्ड ये मेन है, IPA कहता है। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, नो, नो नहीं, नो ऐसी चीज। अब यहाँ पे देखेंगे तो ए, ये क्या है, ए का क्या है, जैसे यहाँ हम टेक, फेट, गेट ऐसा पढ़ते हैं, तो टेक, फेट, गेट नहीं है, इसको हम पढ़ते हैं IPA के अकॉर्डिंग, इसकी जो सिंबल जो साउंड होगा वो आएगा ऐ, तो ये टेक,
क्या है, टेक, टेक, टेक नहीं टेक, फेट नहीं फेट, ऐसा, गेट नहीं गेट। तो अभी अटपटा सा लग रहा हो, ऐसा लग रहा होगा कि अभी ये कोई चीज़ तो मिल नहीं रही है। ये चीज़ जब हम प्रैक्टिस में एक साथ कई वर्ड बोलते हुए चलेंगे ना, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो जैसे कोई अंग्रेज बोल रहा है। भाई उन्हीं के लहजे में, उन्हीं के टोन में तो ये आईपीए ने ये बनाया, जो आईपीए उन्हीं से तो है, तो उन्हीं के ध्वनियाँ निकलेंगे, उन्हीं का प्रोनाउंसिएशन निकलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे आओ, ये तो सीधा सीधा मिल रहा है, काऊ, ये तो काऊ है, लेकिन वो कहता है आईपीए, तो काऊ में जो आओ आ रहा है, तो आओ के लिए हम ओ डब्ल्यू नहीं लगाएंगे, ए और यू है ये, इसके लिए लगाएंगे काऊ, ठीक है ना। अगर हम आईपीए के गाइडेंस काऊ लिखना चाहें तो सी ए और ये यू हो जाएगा, काऊ ये होगा, ये काऊ नहीं होगा, उसके कारण ये सही है लिखने के लिए, और पढ़ने के लिए तो वो है आओ। यहाँ पे फाउल, ठीक है, फाउल, आउल आ रहा है, आउल, हाउस, हाउस में आउ आ रहा है, हाउस, ऐसी चीजें। इसी तरह से एयर, एयर, हम इसको अभी देखिए यही मेन चीज है, हमने एक एग्जांपल वहां पे बताया भी था। यहां देखें फिलहाल अभी इसके रूल भी बताए जाएंगे कि कैसे किस वर्ड को, क्योंकि यहाँ पे कुछ अल्फाबेट को हमें जो है उसको हाइड कर देना है, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। अब जैसे यहीं पे है, हमने यहाँ क्या किया, ए है। अब जैसे ये फेयर, हम पढ़ेंगे फेयर बेयर चेयर, लेकिन आईपीए क्या कहेगा, नहीं नहीं ये गलत है, ये है ही नहीं, क्योंकि उसके डिक्शनरी में कहीं पर भी जब लास्ट में आर है तो उसका प्रोनाउंसिएशन है ही नहीं, आर की जगह पे ए होता है, जिसके लिए ये सिंबल लगता है ए। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फेयर, क्या पढ़ेंगे, फेयर, क्योंकि हमने बताया ना इसमें जो है इसको हाइड कर दिया जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन है ही नहीं, तो इस आर अगर लास्ट में तो प्रोनाउंसिएशन नहीं है, तो इसकी जगह पे क्या आता है, एयर, एयर। एफ ए से तो फे बना ही है, तो फे हो गया, आर नहीं बोलेंगे, र नहीं बोलेंगे, वहां पे फे तो हो गया, र नहीं बोलेंगे, तो वहां क्या बोलेंगे, एयर, तो क्या हो जाएगा, फेयर, क्या, फेयर, अंग्रेज लोग क्या है, फेयर, फेयर, ऐसा। और बेयर नहीं, बे आर ई का क्या होगा, एयर, क्या हो जाएगा, बेयर, बेयर। यहाँ चेयर नहीं, चे है, आर की जगह ए हो जाएगा, चेयर। तो क्या हम इसको कह सकते हैं, उनकी तरह से जल्दी बोलिए, ये यहाँ पे है फेयर वेयर चेयर, ऐसा बोलते हैं ना, फेयर वेयर चेयर, ऐसी चीजें। तो ये प्रोनाउंसिएशन उनका है, इन्हीं वर्ड को हमें सीखना है, बोलना है, और इन्हीं वर्ड्स को लिखना जानना है हमें, इन्हीं के हेल्प से हो पाएगा। भाई जितना हमने बताया फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के ये जो वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड है, जब वो हमें याद रहेंगे कि किसका क्या प्रोनाउंसिएशन है, किसकी ध्वनि क्या, साउंड क्या है, और किससे क्या बनेगा, तब हम वर्ड को लिख पाएंगे और तब उसको पढ़ पाएंगे अच्छी तरह से। यहाँ वही चीज है, यहाँ देखें तो ईयर, ईयर कब होगा, जैसे अब यहाँ जैसे देखिए वही चीज यहाँ पे भी है, लास्ट में आर है, लास्ट में आर है, आर को ही हमें यहाँ से लोपित कर देना, खत्म कर देना है, ठीक है ना, साइलेंट कर देना, आर को एकदम साइलेंट कर देना है। तो बस यहाँ पे अब चूंकि एयर हो रहा है, जैसे फेयर में एयर आ रहा है ना, आर को हटाना है, तो एयर हो गया वही। ऐसे यहाँ बियर है, बियर, तो र नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, जो आईपीए कहता है, तो रा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बियर, इसलिए ई हो गया, और इसके लिए सिंबल ये लास्ट में, अगर ये समझ लो ना एक चीज यहाँ पे, ये रूल कि लास्ट में अगर आर है तो उससे र नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, उससे हम क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, ए। अब जो भी प्रोनाउंसिएशन, जैसे एयर आ रहा है तो ए हो जाएगा, ईयर आ रहा है तो ई हो जाएगा, जैसे बियर फियर ईयर, ऐसा बियर फियर ईयर, ऐसी चीजें, ऐसी ध्वनियां आएंगी। ऐसे यहाँ पे ये फोर हमने बताया ना, ओ नहीं उसमें कुछ है, ओ है ही नहीं, ठीक, जैसे नो में हमने बताया था कि नो में नो नहीं नौ होता है, ऐसे ओ कहीं होता ही नहीं, नो में भी ओ आ रहा था, नो नहीं औ होता है। ऐसे यहाँ पे
ये फोर है, टोर है, टूर, ऐसे फोर टूर, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या आएगा, फॉ, आर तो ऐसे नहीं बोला जाएगा, और ये ओ नहीं, औ बोला, उ बोला जाएगा, तो यहाँ क्या है, फोआ टुआ, ऐसे फोआ टुआ, ऐसी चीजें। और यहाँ पे देखेंगे आई, आई, अब ये आ जो आ नहीं है, ऑय, ये सिंबल जो बना हुआ चंद्र काट का, ओ होता है ना, ऑय, ऑय, ऐसी चीजें। जैसे हम इसको पढ़ेंगे, जो हम जानते हैं अब तक, क्वाइल ऐसा पढ़ते हैं, फॉइल ये चीज, जॉय, बॉय, ऐसी चीजें। तो ये बॉइल, क्वाइल, ऐसी चीजें, मान लो ये तो आता है ये, लेकिन ये इसका कोई स्पेस नहीं, ओ और आई का, ऐसा कहीं पर अब तक जितने भी हमने वॉवेल साउंड में बताए हैं, ओ और आई से मिलने वाला कोई साउंड नहीं मिला था, ठीक है ना। तो आई के लिए, ऑय के लिए ये वाला सिंबल है, उल्टा सी और आई, ठीक है ना। तो क्वाइल अगर लिखना होगा यहीं पे, तो इस क्वाइल को इस तरह नहीं लिखेंगे, तब हम क्या लिखेंगे, सी हो जाएगा, फिर ये ऑय के लिए ये आई, और ये हो गया क्या, क्वाइल, क्या क्वाइल। ऐसे ये फॉइल, ऐसे ये है जॉय, जॉय आ रहा है ना, ऑय, ऑय, तो ये आ रहा, जॉय हम बोल रहे हैं, नहीं, जॉय, बॉय, ऐसा आएगा, बॉय, जॉय, ऐसी चीजें। तो इसी को हमें सीखना है, और ये तभी हम सीख पाएंगे जब हमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो साउंड्स हैं, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड है, जब वो हमें अच्छी तरह से पता रहेंगे कि किस सिंबल से कौन सा साउंड आता है, ठीक है, और तब हम उसको लिखना जान पाएंगे और उसको पढ़ना जान पाएंगे। और अगर इतना हम सीख गए ना, और अच्छी तरह से वो वर्ड मीनिंग, हमारा वर्ड पावर भाई तैयार करना पड़ेगा अगर हमें लैंग्वेज में लाना है तो, ठीक है ना। अगर कम्युनिकेशन करना है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वर्ड पावर तैयार रहना चाहिए भाई, तभी तो हो पाएगा। तो अगर इतना हो पाए तो हम एकदम हूबहू एक अंग्रेज की तरह उससे बात कर सकते हैं, एकदम उसी के टोन में, अगर इसका नॉलेज हमें हो गया तो। और होगा क्यों नहीं, आसान सी चीजें हैं भाई, थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ABCD पढ़ रहे हैं समझ लीजिए, तो वो हमें थोड़ा सा रट लेना पड़ेगा, और फिर हम आराम से किसी भी पर्सन से इंग्लिश का ये लहजा यूज कर सकते हैं जो IPA बोलने के लिए बताता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन यही है, ठीक है। तो यहां तक का हमें पढ़ लेना है, इसके बाद हम लेकर आएंगे इनको मिला करके, यानी वॉवेल और कॉन्सोनेंट को जब मिलाते हैं तब वर्ड बनेगा, और उन वर्ड को तब हम लिखना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उससे प्रोनाउंसिएशन उसका करना सीखेंगे कि कैसे उसको बोला जाता है। तब तक के लिए आप इन सबको पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।